दोस्तों जिस तरह से हमने इन वीडियोस में स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, चाहे कंपैरेटिव बोलिए, टेक्निकल बोलिए, फंडामेंटल एनालिसिस बोलिए या फिर वैल्यूएशन एनालिसिस बोलिए, तो इसी तरीके का एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो जो हमने यहाँ पर पोस्ट किए थे वो डिविडेंड से रिलेटेड था। 4000 का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप लगभग इसमें 3 से 3.5% का प्रॉफिट कर सकते हो। तो चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर लर्निंग और अर्निंग दोनों कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है लॉपाला आरजी लिमिटेड। कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है ऑफ टेबलवेयर्स इन इंडिया। अगर हम यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी प्लेट्स, बाउल्स, डिनर सेट्स, कप, सॉसर सेट, कॉफी मग्स, कॉफी कप्स, टी सेट्स, सूप सेट्स, प्लेट, पुडिंग, इस तरीके से काफी सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। तो फिलहाल स्टॉक का जो प्राइस है वो है 401 रुपये। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर 4448 करोड़ का है। स्टॉक पी 36 का है। वहीं पर अगर हम इंडस्ट्री पी को देखें तो 34 के अराउंड में है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.02 है। वहीं डेट टू नेटवर्थ अगर हम देखें तो 0.02% है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 12% के अराउंड में है। वहीं स्टॉक का ईपीएस 11.10 रुपीस का है। सीएजीआर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक ने पिछले 10 साल के अंदर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 28% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो यहाँ पर काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। अब हम कुछ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं धन प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में सर्च बॉक्स में लॉपाला आरजी टाइप करके यहाँ पर जो वो लॉपाला का जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में अप्रोक्सीमेट 66% की होल्डिंग है। वहीं एफआईएस के पास में अप्रोक्सीमेट 21% की स्टॉक होल्डिंग है। तो एफआईएस ने भी यहाँ पर जो है वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आरओसी यहाँ पर 16 का है, वहीं आरओई यहाँ पर 11% का है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेट 53% का रिटर्न दिया है। वहीं 2 ईयर्स के अंदर यहाँ पर 42% का रिटर्न हमको देखने को मिला है। 3 ईयर्स में अगर हम देखें तो 139% का रिटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक जो है स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक जो है स्मॉल कैप का है और स्मॉल कैप का स्टॉक होने की वजह से यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप यहाँ पर एसआईपी करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 5 to 10% का ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एसआईपी के लिए आप यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में सिंपली आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डेली, मंथली, वीकली एसआईपी कर सकते हो। आप क्वांटिटी वाइज या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाइज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी या फिर अमाउंट डालना है और सेट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक कर देना है। तो उस पर्टिकुलर डेट पर धन आपके लिए स्टॉक को बाय कर लेना। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद में जिस तरह का चार्ट ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ओपन होता है सेम चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लॉपाला का मैंने मंथली चार्ट ओपन किया। मंथली चार्ट को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है वो कुछ इस तरीके से मूव किया था और यहाँ पर हमको एक फॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट हुआ था और ये जो मूव है ये है अप्रोक्सीमेट 25% का। तो वही हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने अप साइड की एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने लोअर साइड पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और हम यहाँ पर जो है अभी ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने 2 सप्लाई जोन्स को ड्रॉ किया। वीकली सप्लाई जोन है और लोअर साइड पे मैंने यहाँ पर 2 वीकली डिमांड जोन को ड्रॉ किया। तो अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं सीखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप डिमांड सप्लाई जोन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है स्टॉक के ब्रेकआउट का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इसके बाद में हम वैल्यूएशन एनालिसिस करने वाले हैं। तो वैल्यूएशन एनालिसिस में आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक के अंदर यहाँ से कितना अपसाइड का पोटेंशियल है। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक में यहाँ से जो है हमको फॉल देखने को मिला था कुछ इस तरीके से और यहाँ पर स्टॉक ने जो वो अप्रोक्सीमेट 330 का लो लगाया था। उसके बाद में हमको यहाँ पर जो वो लोअर हाइस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर आप देखिए जो मैंने वीकली डिमांड जोन को ड्रॉ किया उसी में हमको यहाँ पर जो वो एक डेली डिमांड जोन भी नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एक डेली डिमांड जोन है लेकिन ये जो जोन है यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, ये फ्रेश जोन है। तो अगर स्टॉक यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर के लोअर साइड पे आता है तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन के साथ में जो है बाय कर सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट होने के बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है कि स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करता है या फिर आपको यहाँ पर कोई डिमांड जोन फॉर्म होते हुए नजर आता है
तो आप यहाँ पर जो है वो डेली डिमांड जोन के ऊपर एंट्री ले सकते हो। तो डेली चार्ट पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। अब हम चलते हैं 125 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ। तो 125 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक कुछ इस तरीके से नीचे आता है और इस वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर जो भी 125 मिनट पे डिमांड जोन का फॉर्मेशन होगा वहां पर आप एंट्री ले सकते हो। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो लोअर साइड पे यहाँ पर 200 का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर भी स्टॉक जो सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से भी आपको एक अपसाइड का बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 125 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो तो ये फीचर आपको धन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एएमसी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है, तो देर मत कीजिए और प्रीमियम फीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और लास्ट में अब हम चलते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ। तो वैल्यूएशन एनालिसिस मैंने यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू और फॉरवर्ड पीई के बेस पर किया है। यहाँ पर मैंने जो डाटा लिया है वो स्क्रीनर डॉटेड से लॉ वाला का डाटा यहाँ पर देखिए। तो अगर हम स्टॉक को ईवी इबिटा रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमको स्टॉक जो वो फेयर वैल्यूड नजर आ रहा है। अगर हम फॉरवर्ड पी के हिसाब से देखें तो स्टॉक हमको यहाँ पर अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अपसाइड पोटेंशियल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 to 13% का आपको अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 402 रुपये है। अगर किसी वजह से स्टॉक नीचे आता है तो आप आइडियली एंट्री 380 के अराउंड में ले सकते हैं और स्टॉक का एवरेज टारगेट प्राइस आप 450 से लेकर 455 के अराउंड में सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की गई ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।